आज सवाल करना चाहता हूं इस देश के न्यायिक प्रक्रिया से और इस देश के मंत्री और अधिकारियों से। आप लोग संविधान के तहत गरीबों को प्रताड़ित करते हो, झूठे न्यायिक आश्वासन देते हो, अधिकार दमन करने के लिए कानून बनाते हो, लेकिन जवाब दो आप लोग कि क्या सहारा इंडिया का जब घोटाला खुला तो इसी देश की सरकार ने सहारा इंडिया के मालिक को जेल में डाला था कि नहीं डाला था? सहारा इंडिया की समस्त संपत्ति को अटैच किया कि नहीं किया? सहारा इंडिया का मालिक मर गया, उसके बाद मजा लिए सहारा इंडिया के कंपनी और सहारा इंडिया के संपत्ति का मजा ले रही है भारत सरकार। उन गरीबों का क्या हुआ जो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया रोज का मेहनत मजदूरी की मेहनत की कमाई का उस बैंक में जमा कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे? उनका क्या हुआ? आज तक वापस क्यों नहीं हुआ? कौन जवाबदेह है? क्यों इतने दिन तक उनके पैसे को आप लोग मजे ले रहे हो? क्यों बर्बाद कर रहे हो उनकी जिंदगी? कौन सुनने वाला इस देश में? क्या इस देश की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अमित शाह गृह मंत्री हैं इस देश के, लेकिन काम करने के लिए नहीं है, खाली तरह तरह के तमाशे करने के लिए, देश की जनता को जातियों और धर्मों में लड़ाने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। गजब बेशर्मी चल रही है देश में। सहारा इंडिया में जितने एजेंट जुड़े हुए थे, जो गांव से देहात से थे, बेरोजगारी की वजह से सहारा इंडिया में काम करने लगे, उनकी क्या गलती थी? आज जिनका पैसा जमा कराए वह उनका जीना मुश्किल किया। कितने एजेंट तो गांव छोड़ के भाग गए, लेकिन उनको क्या मिला? वो तो बेचारे दर बदर भटके। अगर सरकार ने रोजगार दिया होता तो क्यों भटकते? लेकिन मजा ले रही है सरकार। आज तक क्यों पैसा नहीं मिला सहारा इंडिया के ग्राहकों को? सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। और जनता इतनी मजा लेने में उतर चुकी है और जाति धर्म में इतनी नफरत पाल चुकी है कि इसको अपने बच्चों के हित से ज्यादा नेताओं के बच्चों को और नेताओं के भविष्य का है। हमारे बच्चे भले भूखे मर जाएं, लेकिन हमारी जाति के नेता के बच्चे मजे लेने चाहिए। हमारे धर्म के नेता के बच्चे मजे लेने चाहिए। लेकिन कभी ये सोचते हो कि जाति और धर्म की नफरत की खेती करके ये नेता हमारे आपको के अधिकारों को लूट रहे हैं? अपने बच्चे तो क्रिश्चियन स्कूलों में विदेशों में पढ़ा रहे हैं हमारे आपके पैसे से, और हमें आपको छोड़ दिए हैं कि अपने बच्चों को जाहिल बनाओ, अनपढ़ बनाओ और मस्जिदों और मंदिरों में नारे लगाओ और लाठी खाओ, जेल जाओ। शर्म करो और सुधर जाओ। इनसे मांग करो सहारा इंडिया के पैसे के लिए। और हमारा संगठन यह मांग करता है कि सहारा इंडिया के जितने भी लोग हैं, जिनका पैसा है, जो कस्टमर हैं, उनका भुगतान करे सरकार। यह सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार ने संपत्ति सीज की, सरकार ने जेल में डाला, तो सरकार पैसा भी दे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।